भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले कि पार्वती, आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती है, जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से मां ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती है, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आद्य शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा, हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया? पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था, विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था, विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई, सब धोकर चली गई। अब क्या तुम्हें प्रमाण दूं मैं? क्या प्रमाण? शिव जी कहने लगे, प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने देखा गाय ने मेरा साथ दिया था, गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई, पार्वती जी ने, गौ माता इधर आओ, जल्दी आओ। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। भगवान शंकर को मालूम था ये ब्रह्मा जी लेकर आए थे केतकी के फूल को और गौ माता को। आज पार्वती जी के सामने, और पार्वती ने उस समय पर मुझसे कहा था कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला? शिव जी ने कहा कि तुम मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता, अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही, फुलेरा किया। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, निधन।